भारत की भूमि पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे राजाओं के पसीने छूट जाते। आज की कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसने मुगलों और आदिल शाही की ताकत को चुनौती दी। एक ऐसा राजा जिसने स्वराज का सपना देखा। ये कहानी है हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो बीजापुर सल्तनत में एक सेनापति थे, और उनकी माता थी जीजाबाई, एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, साहसी और दूरदर्शी महिला। शिवाजी का बचपन शिवनेरी और बाद में पुणे क्षेत्र में बीता। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और वीरता की कहानियां सुनाई। इन कहानियों ने उनके मन में स्वराज्य का बीज बो दिया। उनके गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें राजनीति, प्रशासन और युद्ध कला की शिक्षा दी। छोटी उम्र से ही शिवाजी तलवारबाजी, घुड़सवारी और किलेबंदी की रणनीति में निपुण हो गए थे। उस समय भारत ने मुगलों और दक्कन की सल्तनतों का शासन था। आम जनता पर अत्याचार होते थे। सल्तनतों का शासन था, आम जनता पर अत्याचार होते थे। शिवाजी ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे, यानी जनता के लिए, जनता द्वारा चलने वाला राज्य। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने तोरना किले पर कब्जा कर लिया। यह उनका पहला बड़ा कदम था। इसके बाद उन्होंने राजगढ़, पुरंदर और कई अन्य किलों को जीत लिया। उनकी रणनीति सीधी थी, सीधा युद्ध नहीं बल्कि चालाकी और तेज हमला। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसके मन में धोखा था। प्रतापगढ़ के किले के नीचे साल 1659 में दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाकर मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से सतर्क थे। उन्होंने वाघनख नामक हथियार से अफजल खान पर वार किया और उसे मार गिराया। दोस्तों, ये घटना शिवाजी की चतुराई और साहस के कारण पूरे भारत में गूंज उठी। मुगल सम्राट औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में रहने लगा। लेकिन 1663 में शिवाजी ने रात के समय अचानक हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और वो भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, यह हमला मुगलों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। सूरत उस समय व्यापार का केंद्र था। शिवाजी ने वहां से धन लिया, लेकिन आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये धन उन्होंने अपने राज्य और सेना को मजबूत करने में लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को साल 1666 में आगरा बुलाया। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुंचे, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और मिठाइयों के बड़े बड़े बक्सों में छिपकर आगरा से भाग निकले। ये घटना इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे छत्रपति बने, यानी स्वाधीन राजा। ये मराठा साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना थी। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया, अष्टप्रधान मंडल बनाया जिसमें 8 मंत्री होते थे। शिवाजी ने समझा कि समुद्री सुरक्षा भी जरूरी है। उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई, सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे किलों का निर्माण कराया। शिवाजी का शासन न्यायप्रिय था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, मस्जिदों और मंदिरों की रक्षा करते थे। किसान और महिलाओं का सम्मान उनकी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। युद्ध में भी महिलाओं और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। 1670 के बाद शिवाजी ने कई किले फिर से जीत लिए। उनका राज्य महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक फैल गया। लेकिन 1680 में उनकी तबीयत बिगड़ गई। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने शासन संभाला। लेकिन दोस्तों, उनका स्वराज का सपना अमर हो गया। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक रणनीतिकार, प्रशासक
और प्रेरणा थे। आज भी इतिहास में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया, साहस, रणनीति और स्वाभिमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए अगली बार आपको किस इतिहास का सच जानना चाहते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।